हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महानवमी की, और बढ़िया तेजी भारतीय बाजारों में आज बनी भी। ऑब्वियस कुछ चीज़ें थी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफ़ी बेहतर थे वन, और क्योंकि मार्केट 17,000 के ऊपर खुला था तो 17,000 के जितने कॉल राइटर्स थे उस समय वो भी अनवाइंड करने वाले थे। तो वो अनवाइंडिंग का प्रेशर दिन भर, क्योंकि बाजार ने होल्ड रखा, अनवाइंडिंग का प्रेशर शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हुआ, और शॉर्ट कवरिंग जो है वो तेज़ रफ्तार के साथ बाजार को और बढ़िया तेज़ी से 17,100, 200, 250 इसके ऊपर ले आते हुए दिखाई पड़ी। और निफ्टी बैंक भी 39,100 के ऊपर, पहले 38,800, फिर उसके बाद 39,000, 39,100 के ऊपर जाके कहीं बंद हुए। मिड कैप में बाइंग, स्मॉल कैप में बाइंग। निफ्टी 17,300 के ऊपर बंद हुआ। 17,280 ये इंपॉर्टेंट जोन था जिसको ब्रीच करने के बाद जानकार मान रहे थे कि तेजी आएगी, और वो ब्रीच होकर ही बंद हुआ। तो एटलीस्ट ये पॉजिटिव साइन त्योहार के दिन आप मान सकते हैं बाजार में देखने को मिली। आज बाइंग अक्रॉस द बोर्ड थी, मिड कैप में तेजी थी, स्मॉल कैप में तेजी थी, और सभी सेक्टोरल भी आज तेजी में कामकाज कर रहे थे, जिसमें आईटी, मेटल, ऑटो, फार्मा, बैंक्स सबसे ज़्यादा तेजी में आज कामकाज करते हुए। रादर एनबीएफसी स्पेस भी आज बहुत बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। तो अलग अलग सेक्टर में खरीदारी थी, और आज आपको पूरा सेक्टर ही तेजी में दिखाई पड़ेगा। हर तरफ हरियाली बेसिकली आपको दिखाई पड़ेगी। प्रेशर दिखेगा अदानी समूह में, क्योंकि आज वहाँ तेज़ी, वहाँ बिकवाली नहीं थी, लेकिन वहाँ उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी जितनी तेज़ी बाकी बाजार में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वो थकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मार्केट का सेंटिमेंट, मूड, माहौल आज बेटर साइड पे था। पीएसयू थोड़ा लैगार्ड थे और अदानी समूह थोड़ा सा लैगार्ड था, लेकिन बाकी सेक्टर के अंदर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। कितनी सस्टेनेबल है ये 17,280 के ऊपर, जानकार तो मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगला जो सत्र होगा, कल की छुट्टी है, तो अगला सत्र जो होगा वो होगा एक्सपायरी का, तो मार्केट शायद ऊपरी स्तरों से बिकवाली दिखाए उस समय। वापस अगर गैप डाउन शुरुआत मिल गई तो बात अलग है, फिर तो शायद पुल बैक आ सकता है, और लेकिन सो फार आपको उसी दिन रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अब वो सिचुएशन ऐसी है नहीं कि आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस लेकर जाएं। ये रहा मीडियम टर्म या नियर टर्म मार्केट्स को लेकर। अब लॉन्ग टर्म मार्केट्स के लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है एक्यूरेसी, एसीसी, ग्रेन्यूल्स, मैक्स हेल्थ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक्यूरेट हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कह रहे हैं आप एक्यूरेट है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इनमें व्यू क्या है, तो सर मैक्स हेल्थ केयर के इसमें एमंग एनसीआर हेल्थ केयर कंपनीज में सबसे बेटर साइड पर आता है। मैनेजमेंट चेंज हुआ था कुछ समय पहले, तब से कंपनी बेटर साइड पर है। एनआरआईज इन कंपनी की इस हॉस्पिटल चेन के सबसे बड़े कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि ये एनआरआईज को बेसिकली केटर करती है। तो जैसे जैसे डॉलर रुपये की स्ट्रेंथ में, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रुपया कमज़ोर होगा, वैसे वैसे एनआरआई का जो रिपैट्रिएशन है वो सस्ता होता है, यानी कि उनकी वैल्यू की, मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। और उनकी मनी की वैल्यू बढ़ी है तो जाहिर सी बात है जो इलाज कराना सस्ता था वो और सस्ता बेटर उन्हें दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो ये मैक्स के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन रहा है, तो इसलिए आप सब देखिएगा। एसीसी के केस में अभी तो फिलहाल ये अदानी समूह की कंपनी है तो कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। 2 सीमेंट स्पेस की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप अब ये बन चुका है। पहला अल्ट्राटेक है ऑब्वियसली, दूसरा 70 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ अदानी, एसीसी और अंबुजा सीमेंट बन गए हैं। ये अभी क्योंकि उस पीरियड में है जहां पर फेरबदल हो रहा है मैनेजमेंट को लेकर, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है, ऐसी कोई खराबी नहीं है इसमें। ओके, टाटा स्टील कब तक मर्ज होगा? 7 कंपनीज, कोई डेट नहीं दी प्रसन्नजीत साहब इन्होंने अभी तक, लेकिन विद टाइम अगर मतलब इनको मर्ज तो होना ही है, तो विद टाइम से भूषण स्टील हुआ, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इसके पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, तो वो सब अप्रूवल्स वगैरह होने में टाइम लगेगा। तो ये प्रोसेस तो लंबा है, 1-2 साल भी इसमें लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अलग अलग कंपनीज में मर्ज होंगी, तो एक बड़ी एंटिटी बनने में लगेगा समय, तो आपको समय तो देना पड़ेगा इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आईपीओ, मलिक साहब आईपीओ बढ़िया है, बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और दक्षिण भारत में अच्छी पैठ है इनकी, और
कुछ जो जानकारों से मेरी बात हुई थी उनका ये कहना है कि इसमें आप अप्लाई ज़रूर करिए और अच्छा पैसा बनेगा लिस्टिंग में भी और अदरवाइज भी। ये डिक्सन का एक बहुत ही नया वर्जन आपको मिल रहा है। ये कंपनी आउटसोर्सिंग बिजनेस के अंदर भी है अदर देन रिटेल, तो आप इसमें जा सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी मिलेंगी और अदरवाइज भी गेन आएंगे, लेकिन एक केविएट ये है कि आपको शायद अलॉट होगा नहीं क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी हाई आएगी HNI साइड से, इसीलिए। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, BLS इंटरनेशनल, अनुराग सर ये कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब पहले जब चर्चा में रहता था, ये बहुत समय पहले की बात है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा बुरे नामों में इसका नाम शुमार होता था। फिर वो बीच में फेरबदल हुआ तो बातचीत हुई कि ये बड़े प्लेयर बन गए वीज़ा प्रोसेसिंग एंड ऑल के, लेकिन फिर भी नंबर वाइज इतनी अच्छी सिचुएशन यहाँ है नहीं। सो तेज़ी मिले, प्रॉफिट बने, आप निकल जाए ज़्यादा बेटर है। यहाँ न्यूज़ और बज़ ज़्यादा रहते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल नंबर्स, तो थोड़ा उसके हिसाब से आपको कॉल लेना पड़ेगा। ये बहुचर्चित रहता है व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, कॉशियस अपना स्टांस रखिएगा एटलीस्ट। नायका का रिजल्ट अच्छा आएगा, 5:1 का रेशियो रखा है। मलिक साहब रिजल्ट का बोनस से क्या लेना देना? रिजल्ट अगर अच्छा आ भी जाए तो भी हार्डली मैटर्स। बोनस अपनी जगह चल रहा है, रिजल्ट अपनी जगह चल रहा है। बोनस शेयर होल्डर्स के लिए है, रिजल्ट कंपनी के लिए। इन दोनों का क्या ही लेना देना है आपस में। आप डिविडेंड अच्छा होता है एक बार को पूछते तो समझ में भी आता है कि हाँ कंपनी रिजल्ट अच्छा आएंगे, डिविडेंड अच्छा आया, लेकिन बोनस का क्या ही लेना देना डिविडेंड से। आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रही होगी अब से 3 साल पहले या 2 साल पहले, या ड्राफ्ट हो रहा होगा इनका जब IPO 1 साल पहले, तब उन्हें नहीं पता था कितना IPO का शेयर होल्डर होना चाहिए था, कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए थी, कितने शेयर बाजार में लाने चाहिए थे। आज आप नायका को देख रहे हैं 1500 रुपये का शेयर मान लेते हैं मोटा मोटा, और 1500 रुपये शेयर तब है जब ये अपने ऊपरी स्तरों से आधा हुआ है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे जाएंगे तब जाके शेयर बैठता है कहीं पर 30,000 रुपया के आसपास। 1 रुपये की फेस वैल्यू में दूसरा शेयर अगर आप कोई सुनना चाहेंगे तो वो TCS है जो 3100 रुपये पर है, लेकिन वो 1 रुपये की फेस वैल्यू पे ही आया था और 3 बोनस अब तक दे चुका है 2004 से लेकर आज तक, यानी करीब करीब 14-15 साल या 17 साल में उन्होंने 3 बोनस दिए हैं। इनको अभी आए हुए 17 महीने भी नहीं हुआ और 1 बोनस आ चुका है जो 3 बोनस के बराबर ही अकेला। तो इक्विटी डाइल्यूशन कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो इतनी जल्दी क्यों? क्या ही ज़रूरत थी इस समय बोनस देने की, इक्विटी डाइल्यूशन करने की इतनी बड़ी, और वो भी तब जब आपकी EPS सिर्फ 90 पैसे है, घटा छटा के 15 पैसे के आसपास की EPS बैठेगी। तो मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन सो फार मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा। मैनेजमेंट है नहीं, वरना पूछ भी लेते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2 दिन के अंदर किसी स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट को लेकर, तो कुछ ज़्यादा ही बज़ आ गई एकदम से स्टॉक के अंदर, तो थोड़ा रिस्की लग रहा है। आप एटलीस्ट देख सकते हैं बाकी अपना स्टांस को। द्वारकेश त्रिवेणी, बलरामपुर कब लेना है और कौन सा लेना अच्छा है? हेमंत सर, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जब क्राइसिस पीक पर हो शुगर में, जब वो खबरें आती लगती ना कि पैसे नहीं मिले किसानों को, सड़क पे फेंक दी प्रोड्यूस अपनी, और सिचुएशन बहुत ख़राब है, डेट बहुत पीक पर है, जब द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो आप सुनते हैं, तब आपको ये कॉल लेनी होगी कि इन्हें लेना कब है। मेरा सबसे ट्रस्टेड पार्टनर सो फार रहा है। अगर आप परमानेंट शुगर में रहना चाहते हैं तो EID पेरी इज़ द बेस्ट, सबसे पुरानी शुगर कंपनी और सबसे ट्रस्टेड नाम के साथ है वो, मुरुगप्पा ग्रुप की। और ना केवल वो शुगर में है बल्कि वो कन्फेक्शनरी में भी है, बल्कि वो टाइल्स में भी हैं, तो मतलब सिरामिक्स में भी हैं, तो इसलिए आप उसमें तो आराम से जा ही सकते हैं। 1 अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते और शुगर की मल्टी बैगर कैपेसिटी को खेलना चाहते हैं तो आपको कहीं 2 डिजिट में आने पर जब धामपुर मिले, धामपुर 2 डिजिट में, यानी आप मान लीजिए कि 90, 98, 95 आ जाए, आप वहाँ से धीरे धीरे से एक्यूमुलेट करना शुरू करिए 60 रुपये तक। उसके बाद अगर 60 तक आए तो, और उसके अलावा आप इसे बेचें कब? जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करेगा। ये हर बार अपना 2 डिजिट में आता है और उसके बाद अपना हाई ब्रीच करता है। हाई ब्रीच मतलब होता है 330 था तो 400 प्लस हो गया, 400 प्लस हुआ तो 500 प्लस हो गया, वो हाई ब्रीच करता जाएगा। लेकिन अब वो 2 डिजिट आए या लोअर 3 डिजिट में आ जाए, यानी 120 से आप उस रेंज को 80 रुपये तक प्ले कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो ये लेवल होंगे शुगर के जहां आप एंटर कर सकते हैं। बेटर धामपुर, ये पढ़ा हुआ है थोड़ा, और उसी समय पर आप किसी भी शुगर में चले जाएंगे, सभी उसके बाद से मल्टीपैकर बनने जाते हैं। तो वो अभी समय आया नहीं है, जब आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। ओके, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड इन्वेस्टमेंट्स
44 लाख है अभी, 9 लाख का लॉस है, क्या करूं सर? ये तो म्यूचुअल फंड है गैस। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप टेक्नोलॉजी फंड में तो सारे इन्होंने आईटी शेयर ही ले रखे होंगे ना। तो अगर आईटी शेयर ले रखे हैं तो साल के लो पर आईटी शेयर, तो आपको इतने घबराने की क्या जरूरत है, म्यूचुअल फंड ही तो है। और धीरे धीरे एसआईपी करिए, बल्क में पैसा डाला है तो टेंशन मत लिए, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप शांति से बैठिए। और मैं ज़्यादा म्यूचुअल फंड को ट्रैक करता नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी क्योंकि टेक्नोलॉजी फंड है और इसी कंपोजिशन अगर सारी सही कंपनियाँ हैं जो आप खुद चेक कर सकते हैं, तो आप इसमें बने रहिए, कोई इशू नहीं है। आपको समय ही देना होगा, लेकिन एटलीस्ट अपना पैसा डाला है तो लॉस बुक मत करिए। उधार का पैसा लिया तो बात अलग है, लेकिन अपना पैसा डाला है तो लॉस मत बुक करिए, आराम से बैठे रहिए। ओके, अनिल जी का सवाल है, हैप्पी दशहरा टू यू, थैंक यू अनिल जी। और दिवाली 18,500 पॉलीप्लेक्स एंड ग्रेनवेल नॉर्टन लॉन्ग टर्म। दिवाली 18,500 माइट बी पॉसिबल। शिवांगी सरदास सुबह हमारे साथ जुड़ी थी मोतीलाल ओसवाल की, वो तो कह रही थी 18,500 आ जाएगा, बाकी समय सिचुएशन बताएगी। और रही बात ग्रेनवेल नॉर्टन और पॉलीप्लेक्स की, तो पॉलीप्लेक्स तो हाल फिलहाल में काफ़ी टूट भी गया है, तो ठीक ठाक सिचुएशन में है, लेकिन ये दोनों मीडियम टर्म ही रखिएगा। चाहे ग्रेनवेल को एक बार शायद आप रख भी सकते हैं, लेकिन इसकी ओनरशिप पता नहीं चेंज होने वाली थी विदेशी पार्टनर से इंडियन पार्टनर की तरफ, तो उसके ओनरशिप को मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन पॉलीप्लेक्स के केस में तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत अभी ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लॉजिस्टिक स्पेस में या पैकेजिंग में जाना चाह रहे हैं तो बेटर, मतलब पैकेजिंग में तो पॉलीप्लेक्स ही ज़्यादा बेटर है। और लॉजिस्टिक में अगर आप जाना चाहें तो ब्लू डार्ट ऑलवेज वो लीडर है, उसी में रहिए, बढ़िया डिविडेंड ही मिलता है, बोनस भी दिया था एक बार उन्होंने, बोनस डिबेंचर, और ठीक ठाक डिविडेंड है, मल्टीनेशनल जाइंट है। तो आप अगर सेक्टर में जाना चाह रहे हो तो ये दोनों ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ओके, मुथूट फिनांस शुड आई एवरेज? उमेश सर कर सकते हैं, आप थोड़ा स्टेबल होने के साइन दिख रहे हैं, तो अभी नहीं, ऐसी किसी तेज़ी में एवरेज मत करिएगा। आज का दिन सिर्फ बेचने के लिए था, आज का दिन खरीदने के लिए नहीं था। जब भी कभी आपको इंडेक्स में इतनी बेतहाशा तेज़ी दिखाई पड़े जो आज थी, 400 अंकों की तेज़ी, मिड कैप 900 पॉइंट ऊपर, ऐसी तेज़ी होती है बेचने के लिए। सिर्फ बेचिए, जो आपके पास अच्छी क्वालिटी का शेयर रखना है आपको हमेशा के लिए रखिए, जो आपके मीडियम टर्म की क्वालिटी का शेयर आपको हल्का सा बेचने की ज़रूरत थी उन्हें बेचिए। यही बादाम जब उलट हो जाए, जब बेतहाशा बिकवाली हो मार्केट में, वो समय होता है खरीदने के लिए, तो वहाँ खरीदिए, जो अभी परसों ही थी, कल थी रादर, और आज बेचने का दिन था, बेचिए। तो आप मीडियम टर्म प्लेयर हैं, तो लॉन्ग टर्म है तो फिर बात ही अलग है, फिर तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। ओके, वेदांता 312 पे शिव सर अगर आपने लिया तो आपको शायद डिविडेंड भी मिला होगा, तो डिविडेंड के बाद अभी कॉस्ट नीचे आ गई होगी आई गेस। 312 आपने बोली है तो पुरानी खरीदारी लग रही है, लेकिन अदरवाइज डिविडेंड प्ले ही रहेगा। और डिविडेंड प्ले में भी आपको इसका ध्यान रखना है कि ये वो तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा जो पिछले साल मिल चुका है, कि मेटल साइकिल एंड क्रूड साइकिल टॉप पर थी, तो उसके हिसाब से कैश जनरेट हुआ और उसके हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिविडेंड अभी भी रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा, तो आप बने रहिए डिविडेंड प्ले के लिए। बाकी मेटल साइक्लिकल है, और दूसरा ये स्टॉक भी वॉलेटाइल काफ़ी रहता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव न्यूज़ पे चलता है, फिर ऊपर माल बिक जाता है, कोई नई खबर आ जाती है, तो इस तरह की चीज़ों के बीच में कुछ भी टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन ये मोमेंटम प्ले ज़्यादा है, और पैसा बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए एटलीस्ट आप मेटल से तो दूर ही रहिए, बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी वहाँ नहीं बनती, वो साइक्लिकल में पैसा बनाने के लिए बढ़िया है। ओके, यूबीएल, रेडिको खैतान, मैकडॉवल एम, कौन सी सही है? अगर इस ऑर्डर में आप जाना चाह रहे हैं तो सर हेमंत जी, पहला नाम होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स विच इज़ मैकडॉवल एम, मैकडॉवल होल्डिंग नहीं, वो 860 रुपये वाला शेयर जो है, 850-60 रुपये वाला, वो मैकडॉवल इज़ यूनाइटेड स्पिरिट, वो पहला लीडर है लिकर स्पेस का। सेकंड इज़ रेडिको खैतान, ये सेकंड बेस्ट लीडर है लिकर स्पेस का। और यूनाइटेड ब्रिवरीज इज़ लीडर इन बियर स्पेस, बियर में 52% मार्केट शेयर ओन करता है यूनाइटेड ब्रिवरीज, और बाकी अनऑर्गेनाइज प्लेयर बीरा एंड ऑल का 6% है, बाकी और छोटे छोटे प्लेयर हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिकर का 75% स्टेक ओन करता है प्रीमियम स्पेस में। बचा वोडका का जनरल सेगमेंट में लार्जेस्ट स्टेक है रेडिको खैतान का। तो तीनों के ही अलग अलग लीग्स हैं, और तीनों के अलग अलग लीग्स के हिसाब से ही उनके मार्केट शेयर है, तो आपको उस हिसाब से देखना होगा इनको। तो ये आपकी रणनीति होगी अगर आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन तीनों में ही स्टोरी लॉन्ग टर्म है, उस हिसाब से आप प्ले करिएगा। इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेटर है। ओके,
आईबी हाउसिंग में तेज प्रकाश सर कुछ कुछ न्यूज़ फ्लो एकदम से आया है, लेकिन आपको तेज़ी में निकलना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुआ हूँ, चाहे यूनाइटेड ब्रूवरीज यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों में, माफ़ कीजिएगा, चाहे इंडिया बुल्स हाउसिंग हो या इंडिया बुल्स रियल स्टेट हो, दोनों में ही ऐसी कोई न्यूज़ आई और कोई डेवलपमेंट आया नहीं। इनफैक्ट आईबी रियल में तो खबरें भी उड़ रही हैं कि शायद 6 या 7 तारीख को अप्रूवल आने वाला है एनसीएलटी का, लेकिन वो न्यूज़ है, उन्होंने एनसीएलटी की वेबसाइट पर कहीं कुछ भी नहीं ऐसा। तो इसीलिए बड़ा ही देख संभल कर कॉशियस स्टांस के साथ आपको काम करना होगा। ओके, इसके अलावा टीसीएस और रिलायंस पे सर क्या ही व्यू दिया जाए सिंह साहब? ऑब्वियस ही बात है, देश की सबसे बड़ी और देश दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। टीसीएस में आज आपको क्लियर हो ही गया होगा कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ही 2900 रुपये से 3100 रुपये पहुँच गया और एक मासिव जंप दिखा आईटी में। तो आईटी के नियर टर्म तो एटलीस्ट लग रहा है कि बॉटम बन गया है, और जो पोजीशंस आपके पास है उसमें आप होल्ड करिए, उसमें कोई नया पोजीशन अब ऐड मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी दाम से ऊपर आने लग गया होगा। और अगर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपका एवरेज बहुत ऊपर का है तो। लेकिन आईटी एटलीस्ट आप रखिए, उसमें कोई फेरबदल मत करिए, बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। अर्निंग शुरू होने वाली है, 8 तारीख को टीसीएस के नंबर्स भी हैं, तो वहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी और क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी आपको। चलिए, अब फिलहाल तो इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। अब आपसे मुलाकात होगी गुरुवार को, दशहरे के अगले दिन। तो पहले तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। हाँ जी।